नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है वैदिक मैथमेटिक्स की डे 5 क्लास में। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जिनका नाम है भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने वैदिक गणित की रचना की और वैदिक गणित की रचना करके उन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों की रचना की, जिससे कि हम बहुत फास्टली कैलकुलेशंस कर पाए। आज की गणित में हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स होती है, जो पारंपरिक गणित होती है, उसके अंदर हमें गणितीय संकल्पनाओं को, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करने में काफी टाइम लगता है। वहीं अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स की संकल्पनाओं में देखें तो हम बहुत ही फास्टली या फिर बहुत ही कम पेपर और पेन का यूज करके हम कैलकुलेशंस बहुत प्योरिटी के साथ में कर सकते हैं। तो आज हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और जो 16 सूत्रों की हमने बेसिक नॉलेज ली थी, उससे आगे बढ़कर हम वैदिक गणित के 13 उपसूत्रों को जानने की कोशिश करते हैं। ये उपसूत्र इन 16 सूत्रों को सपोर्ट करते हैं। चलिए पहले उपसूत्र के बारे में बात करते हैं। तो पहला उपसूत्र है आन्युरूपेण। आन्युरूपेण का मीनिंग होता है अनुरूपता के द्वारा, बाई प्रोपोर्शनलिटी। दूसरा फॉर्मूला है शिष्यतः शेष संघ, बचे हुए को शेष कहते हैं। वेयर रिमेन्स इज कॉल्ड रिमाइंडर्स। पहले विद्यार्थियों, अभी मैं केवल आपको इनके नाम की जानकारी दे रहा हूं, बाद में हम ये भी बताएंगे कि ये किस फॉर्मूले को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद में जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है वो है आद्य माध्य नान्त्य अंत्य, है ना। इसका मीनिंग होता है पहले को पहले से और अंतिम को अंतिम से। इसके बाद में जो फोर्थ उपसूत्र है उसका नाम है केवल है सप्तकम गुण्यातः। इन संस्कृत वर्ड्स को सुनकर आप कंफ्यूज मत होना। मैंने पहले भी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये केवल नाम है, हमें नाम पता होना चाहिए वैदिक मैथ्स में कि किस फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं। अब जैसा कि भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज जो थे वो संस्कृत के विख्यात पंडित थे, इसीलिए उन्होंने इन फॉर्मूलोज का नाम संस्कृत में रखा है। मैं केवल आपकी सहूलियत के लिए इनका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश वर्जन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इसका मीनिंग है मल्टीप्लाई क यानी कि 1, व यानी कि 4, न यानी कि 3/7। इस फॉर्मूले को हम फॉर्मूला फॉर 1/7 भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, जब हम कैलकुलेशंस में आएंगे तो इसके ऊपर डीपली बात करेंगे। इसके बाद में फॉर्मूला नंबर है 5, इसका नाम है वेस्टनम, भाजकता परीक्षण। ये एक प्रकार का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 16 सूत्र है, उनमें से हम किसी सूत्र के माध्यम से किसी चीज को डिवाइड करेंगे, दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे। अब हमने डिवाइड तो कर लिया, लेकिन हम उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि ये सही है या नहीं है, तो वहां पर हम इस मेथड का यूज करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट है जो हमको ये बताएगा कि ये आंसर हमारा आ रहा है जो सही आ रहा है, गलत आ रहा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो यावदूनम तावदूनम। इसका मीनिंग होता है जितना कम उतना और कम, वॉट एवर डिफिशियंसी फर्दर लेसन दैट मच। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है बेटा यावदूनम तावदूनीकृत वर्ग च योजयेत। ये जो फॉर्मूला है वो फास्टली स्क्वायर करने में काम में आता है। अब स्क्वायर क्या होता है हम डीपली कैलकुलेशन के अंदर चर्चा करेंगे। लेसन बाय द डिफिशियंसी एंड यूज इट्स स्क्वायर। इसके बाद में जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है अंत्यो 10 के अपी। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है सम ऑफ द लास्ट डिजिट इज 10। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है समुच्चः गुणितः, प्रोडक्ट ऑफ ऑल। इसके बाद में जो फॉर्मूला नंबर 10 है वो है अंत्ययोरेवः। इसका मीनिंग होता है ओनली बाय द लास्ट। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 11 जो है वो है लोपन स्थापनाभ्याम बाय अल्टरनेट एलिमिनेशन एंड डिटेंशन। इसमें हम क्या करेंगे, कभी किसी चीज को ले आएंगे, कभी किसी चीज को हम विलोपित कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ऐसी चीजें करके भी हम कैलकुलेशंस को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं विलोपनम। कई बार मैं क्वेश्चंस आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको पेन पेपर उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल ऑब्जर्व करके ही कैलकुलेशन सॉल्व कर दोगे। उस टाइम हम इसी उपसूत्र का यूज करेंगे, इसको कहते हैं विलोपनम बाय ग्लांसिंग, जिसको हम बाय ऑब्जर्विंग भी कहते हैं। इसके बाद में जो हमारा लास्ट उपसूत्र है उसका नाम है गुणित समुच्चः समुच्चय गुणितः। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट द होल इज इक्वल टू होल ऑफ द प्रोडक्ट। कभी कभी हम क्या कहेंगे कि गुणनफल पूर्णता के इक्वल है और कभी हम कहेंगे कि पूर्णता गुणनफल के इक्वल है। तो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, ये जो 13 उपसूत्र है ये इन्हीं 16 सूत्रों को सपोर्ट करने के लिए हमारे महान जगत शंकराचार्य जी ने रचे थे। इसके बाद में कुछ 3 बेसिक संकल्पनाएं भी उन्होंने दी। पहली है द्वंद्व योग। इस द्वंद्व योग का उपयोग मैं आपको जब करूंगा ना तो इससे बहुत फास्टली हम स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर में बहुत अच्छे से काम आता है, इसको बोलते हैं बाई डुप्लेक्स। इसके बाद में आता है शुद्ध, बाई प्योरिटी, कि आपका आंसर शुद्ध आ रहा है क्या। देखो मैं एक आपको ना आज गारंटी से ये बात कर सकता हूं कि आपकी ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स आपको गलत आंसर तक पहुंचा सकती है, उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन अगर आपने वैदिक मैथमेटिक्स से किसी क्वेश्चन को सोल्व किया तो उसमें 100% प्योरिटी होती है। जब मैं क्लासेस में भी वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, वैदिक गणित पढ़ाता हूं, तो बच्चों को एक बात श्योर करता हूं कि इस वैदिक मैथमेटिक्स पे आपको 100% बिलीव होना चाहिए, इससे किया गया आंसर कभी गलत नहीं होता। और यही बात हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी भी हमको समझा रहे हैं कि भैया ये जो रिजल्ट्स आएंगे उनको प्योरिटी मिलेगी, एकदम प्योरिटी से आप उन पर विश्वास कर सकते हो। उसके बाद में है ध्वजांक, फ्लैग डिजिट। ये फ्लैग डिजिट जब हम बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना आपस में, तब वहां पर काम आती है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
अब आपका इंतजार भी खत्म होने वाला है। आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम 5 दिन से क्या ही पढ़ रहे हैं, किसी प्रकार की कोई कैलकुलेशन तो हो ही नहीं रही। तो मैं आप सबके सामने एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं कैलकुलेशन फर्स्ट डे से ही चालू कर सकता था, लेकिन मैं आप तक एक बार वो चीजें तो पहुंचा दूं जिनसे कि वो कैलकुलेशन होगी बाद में। इसीलिए मैंने केवल और केवल अभी तक आपको 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों के बारे में बताया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो कैलकुलेशंस पर आधारित होगी। हम डे बाय डे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन सीखेंगे। एक दिन हम प्लस को लेके चलेंगे, एक दिन माइनस को लेके चलेंगे, फिर एक दिन हम वर्ग सीखेंगे, फिर सीखेंगे घनफल सीखेंगे, इसी के बाद में हम कभी मल्टीप्लाई सीखेंगे, कभी डिवाइड सीखेंगे। और डे बाय डे अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको इस वुमन कैलकुलेटर बनने की यात्रा के अंदर आपको निराश नहीं करूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद।